In today's lecture, we will discuss about natural resources. ठीक है, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सोच के देखिए। जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर मीन्स प्रकृति, जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, दैट इज द प्रकृति, ओके, दैट इज द नेचर। अब नेचर हमें क्या क्या देता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या हो सकता है, एक ऐसी चीज या एक ऐसी वस्तु, यू कैन से द थिंग्स विच वी यूज टू फुलफिल आवर नीड्स, वो सारी रिसोर्सेज हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही हैं। लेकिन यहाँ बात हुई है नॉट अबाउट ऑल द रिसोर्सेज बट ओनली नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचर हमें कौन से रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। सो देयर आर मेनली 3 काइंड ऑफ रिसोर्सेज विच नेचर प्रोवाइड्स अस। ओके, फर्स्ट वन इज लैंड, वाटर, एयर। ठीक है, 3 ये रिसोर्सेस हैं। हमें पता है हम लोग कहाँ रहते हैं, कौन से प्लेनेट में रहते हैं, अर्थ में, और अर्थ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। लेकिन हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज की, बोल सकते हैं आप, एक्सप्लॉइटेशन के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है आजकल इन नेचुरल रिसोर्सेज का। हाउ, कैसे, सारी डिटेल्स हम जानेंगे, ओके, जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ रिसोर्सेज, natural resources exist in this earth. First one is land, second is water, third is air. ठीक है, 3 resources हैं, land, water and air. देखिए जो land है, that consists of a outermost layer which is known as lithosphere. Okay, जो land है उसमें एक outermost layer होती है जिसको हम lithosphere नाम देते हैं. Okay, and next is second layer is water. ठीक है, land को हम बोलेंगे लिथो। ओके, स्फेयर क्या है, स्फेयर क्यों वर्ड यूज किया गया है, बिकॉज अर्थ एक स्फेरिकल है इसलिए इसको यूज किया गया है। ठीक है, नाउ वाटर। देखिए वाटर जो है, अर्थ आपने जब पढ़ा होगा, जैसे सपोज कीजिए ये अर्थ है स्फेयर फॉर्म में, रफली आई एम ड्रॉइंग। ठीक है, अगर इस अर्थ के 4 हिस्से कर दिए जाएं इस तरह से, तो ये वाले जो हिस्से हैं, ये देखिए ये वाले जो पोर्शंस हैं, ठीक है, ये सारा कवर किया है वाटर ने। तो 25 25 25 25 इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया 25 इंटू 3 मीन्स 75% एरिया जो है अर्थ का वो वाटर ने कवर किया है, और बाकी ये जो बचा ये है लैंड, माउंटेन्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, सो नाउ वाटर कितना एरिया कवर करता है, 75% एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर। एंड वाटर कौन सा स्फेयर बनाता है, इट मेड हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, हाइड्रो वर्ड इज फॉर वाटर, हेंस ये क्या बनाएगा, हाइड्रोस्फेयर बनाएगा। लैंड लिथो, वाटर हाइड्रोस्फेयर। ओके, नाउ थर्ड जो आप नेचुरल रिसोर्स बात कर सकते हैं, दैट इज एयर। एयर जो है आपको पता है हर जगह एयर है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर लाइक अ ब्लैंकेट, जो हमें कवर करके रखती है होल डे, है ना। एयर के बिना हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते, जल ही जीवन है। इन तीनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है सर्वाइवल के लिए। ओके, सो एयर जो है वो लाइक अ ब्लैंकेट कवर करती है। ओके, एंड एयर जो है वो एटमोस्फेयर बनाती है। क्या बोलेंगे, एयर इज नोन एज एटमोस्फेयर, वाटर रिलेटेड इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर, एंड लैंड को लिथोस्फेयर बोलते हैं। इन 3 कंपोनेंट्स के दूसरे नाम हैं ये। जब ये तीनों कंपोनेंट्स, दीज ऑल 3 कंपोनेंट्स, व्हेन दे विल इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, तीनों का आपस में इंट्रैक्शन होगा। जैसे बारिश है, बारिश हो रही है, जमीन पर ही गिर रही है ना बारिश होके, ठीक है, तो अब वो वाटर जो है वो लैंड से इंटरैक्ट कर रहा है, सडनली एयर जो है वो चलती जा रही है लगातार। तो मीन्स तीनों कंपोनेंट्स जो है वो एक बैलेंस में, एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। व्हेन दे विल इंटरैक्ट, these all 3 will form biosphere. Okay, what is biosphere? बायोस्फीयर इन एक्चुअल, वैसे देखिए बायो का मतलब होता है लिविंग, बट स्टिल अर्थ में लिविंग चीजें भी हैं और नॉन लिविंग चीजें भी हैं, तो उन सभी को हमें कंसीडर करना है। सो बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। देखिए बायोटिक क्या होता है, बायो मीन्स लिविंग, सो बायोटिक मीन्स जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, दे ऑल आर बायोटिक कंपोनेंट्स। नाउ व्हाट इज एबायोटिक? यही एयर, वाटर एंड सॉइल, ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल मीन्स ये तीनों जो हैं दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स, क्योंकि लैंड में ही सॉइल है ना। तो दीज 3, क्या ये सांस लेते हैं तीनों? नहीं, ये हमारी हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में, लेकिन ये सांस नहीं लेते हैं खुद। सो ऑल दीज 3 ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बेसिकली ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और लिविंग कंपोनेंट्स कौन है? हम लोग। तो
हम लोगों से और एबायोटिक कंपोनेंट्स, इन 3 चीजों से ही तो ये पृथ्वी है, ये सृष्टि चल रही है। ओके, सो दिस इज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट नेचुरल